दोस्तों, आपके मुताबिक इस दुनिया में सांप की कितनी प्रजाति होंगी? 5 या 10 या 20? लेकिन ये बात आपको शायद हैरान कर दे कि इस दुनिया में करीब 5686 तरह के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सांप अपनी केचुली क्यों छोड़ते हैं? और क्या आपको पता है कि आखिर सांप चंदन के पेड़ों से ही क्यों लिपटे रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने सांपों के बिल को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सांपों के तो हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बिल कैसे बना लेते हैं? दरअसल ये चूहे या फिर दीमक का पीछा करते हैं और उनके बिल तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये उन चूहों का शिकार कर लेते हैं, जिसके बाद ये उनके बिल पर कब्जा कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि सांप अक्सर अपनी केचुली निकालकर छोड़ देते हैं। आपको ये तो पता होगा कि सांपों की लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है और जो इनके शरीर के ऊपर चमड़ी होती है वो कभी स्ट्रेच नहीं होती, जिसकी वजह से सांपों का उस चमड़ी में रहना मुश्किल हो जाता है। वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो अपने शरीर से पुरानी चमड़ी को निकाल देते हैं और बाद में नई चमड़ी ग्रो होने लगती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सांप चंदन के पेड़ों पर रहते हैं और ये बात सच है। और अगर आप चंदन के पेड़ों पर गौर करेंगे तो आपको उस पर लिपटे हुए सांप तो मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये सांप चंदन के पेड़ों से ही क्यों लिपटे रहते हैं, जबकि दुनिया में तो और भी बहुत सारे पेड़ हैं? वैसे कई लोगों का ये मानना है कि इन्हें चंदन की खुशबू बहुत पसंद होती है और इसीलिए वो इन पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप बहुत ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इसीलिए उन्हें ठंडी जगह पर रहना बहुत पसंद होता है और चंदन के पेड़ का अस्तित्व बहुत ठंडा होता है। और यही वजह है कि चंदन के पेड़ों को हमेशा ऊपर से ही काटा जाता है, क्योंकि सांप चंदन के पेड़ों के ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ ही रहते हैं, जिससे अगर जो पेड़ों को नीचे से काटेगा उसे भी अपनी जान का खतरा होता है। दोस्तों, इस दुनिया में एक बूम स्लैंग नाम का सांप भी पाया जाता है और इसकी ये खासियत है कि अगर ये किसी को गलती से काट ले तो उसकी बॉडी के हर होल में से खून निकलने लगता है और एक्सटर्नल इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर सांप रात को भी कैसे अपने शिकार को दबोच लेते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको सांपों के चेहरे पर 2 होल्स जरूर दिखाई देंगे और इन होल्स को पिट्स कहा जाता है। दरअसल भगवान ने इन्हें इन पिट्स के जरिए हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दे दी है और इसका फ़ायदा इन्हें ये है कि ये दूर से ही गर्म चीज़ों को पहचान जाते हैं। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी चूहा अपने बिल में जाकर छिपा है तो ये सांप अपनी इस खासियत की वजह से उसकी हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें जाकर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सांप सुन सकते हैं या नहीं। सांपों के तो कान भी नहीं होते और इसीलिए ये नहीं सुन सकते, लेकिन इनकी बॉडी में एक खास तरह की हड्डी होती है जिसे क्वाड्रेट बोन कहा जाता है और ये हड्डी उनके जबड़ों में होती है और जब भी कोई आवाज़ आती है तो उनके जबड़ों की ये हड्डी साउंड के वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है और इसी वाइब्रेशन की वजह से सांपों को ये पता चल जाता है कि सांप के आसपास कोई है या नहीं। वो अपनी इस हड्डी और अपने पिट से कैलकुलेशन करके पता कर लेते हैं कि सामने शिकार है या फिर शिकारी। दोस्तों, इस दुनिया में एक ब्लैक मांबा नाम का सांप भी रहता है और यही है दुनिया का सबसे जहरीला सांप और इस सांप के जहर की एक बूंद ही 20 हाथियों को मार सकती है। ये सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो सिर्फ 20 मिनट में ही उस आदमी की मौत पक्की है। इस सांप का मोर्टेलिटी रेट 100% है, यानी कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो वो डेफिनेटली मरेगा ही मरेगा। दोस्तों, ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांप के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज़ सांप भी है, जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है और ये किसी भी इंसान को बड़े आराम से पकड़ सकता है। वैसे दोस्तों, भारत में सबसे जहरीला सांप कौन सा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।